Hello guys, how are you all? Hope so you guys are doing absolutely fine. So today आज हम देखने जा रहे हैं IELTS Speaking Part 3. As you know that IELTS Speaking Part 3 is the most difficult part of the speaking module. तो आज हम यही करने जा रहे हैं कि IELTS Speaking Part 3 को किस तरह टैकल किया जाए. ठीक हो गया. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आप अपना एक माइंड सेट बना के जाएं कि आपने पार्ट 3 को किस तरह हैंडल करना है. अगर आपने अपना माइंड सेट नहीं बनाया तो देन आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं. तो चलिए चलते हैं, कुछ टेक्निक्स देखते हैं. आप अपने माइंड में रखें इनको और यूज़ करें. पार्ट 3 में आपको ख़ुद अपने रिज़ल्ट का पता चल जाएगा. आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so now look at these techniques for expanding your answers in part 3. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि स्टार्टिंग और एक्सप्लेनिंग योर ओन व्यू. कि अगर एग्जामिनर आपसे आपके व्यू के बारे में पूछ रहा है, आपके ओपिनियन के बारे में पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना ओपिनियन उसमें देंगे तो आपने क्या करना है कि वेल आई थिंक से आप स्टार्ट करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी आपका आंसर है. दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने अपना व्यू दिया, अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए आप उसमें रेलेवेंट एग्जांपल ऐड कर सकते हैं. तो एग्जांपल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस व्हेन वी ब्ला ब्ला ब्ला, और आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन ब्ला 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 ब्ला. तो आप इस तरह अपने जो क्वेश्चन को है वो डेवलप कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं. तीसरी इसमें टेक्निक है वो ये है कि एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग और व्हाई समथिंग हैपन्स. दिस हैपन्स बिकॉज देन ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ, देन आप अपने आंसर को आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं. और यू कैन से दैट द वे इट गोज़ थ्रू, देन आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये कुछ चंक्स होते हैं जिससे आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे ही आप इन सेंटेंसेस से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे देन आपको कुछ सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त भी मिल जाएगा. तो आप अपने माइंड में इनको बिठाएं और अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं आप अपनी एकेडमी में प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं गेट इनटू हैबिट इन सेंटेंसेस के, ताकि जब आप अपने रियल एग्जाम में इनको यूज़ करें तो देन आपके लिए कोई भी परेशानी ना बने. ठीक हो गया. नेक्स्ट टेक्निक, सेइंग व्हाट वुड, कुड, शुड और माइट हैपन्स. तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ दैट हैपन्ड देन ब्ला 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 ब्ला. ये जो इफ़ है ना, इफ़, ये आपकी ग्रामर में आपके नंबर्स इंक्रीज़ करेगा, आपके बैंड इंक्रीज़ करेगा. ये सेंटेंस लाजमी ऐड किया करें, कंडीशन लगाया करें, इस तरह भी आपका जो आंसर है वो डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, सजेस्टिंग ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, देन आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, फिर आप अपने आंसर को मज़ीद मोर एक्सटेंड करने के लिए सॉल्यूशन बताएं प्रॉब्लम का. कि वन वे ऑफ डीलिंग विद दिस इज़, ये एक तरीका हो सकता है. सेकंड मेथड क्या हो सकता है, टू टैकल दिस इशू ब्ला 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 ब्ला. देन आप कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू टैकल दिस इशू, देन आप मूव ऑन हो सकते हैं नेक्स्ट. तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है. नेक्स्ट टेक्निक, एक्सप्लेनिंग अनदर साइड ऑफ द इशू. अगर आपके पास एक इशू पे आप बात कर रहे हैं, एक साइड पे बात कर रहे हैं और आपके पास जो आपका आइडिया है वो डेवलप नहीं हो रहा, तो फ़ौरन आप मूव ऑन हो जाएं अनदर साइड ऑफ द इशू. देन आप कह सकते हैं ऑन द अदर हैंड सम पीपल बिलीव, मीन्स कि आप कंट्रास्ट कर रहे हैं. आप एक साइड पे बोल रहे थे, ना आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं. आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इन कंट्रास्ट ब्ला 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 ब्ला. और ये आप यूज़ कर सकते हैं हाउ एवर, एंड देन आप मूव ऑन हो सकते हैं फर्दर. नाउ अब चलते हैं दूसरी साइड पर. कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि समटाइम एग्जामिनर आपको आपके ओपिनियन के बारे में पूछता है कि वुड यू एग्री विद दैट. हियर आर द टेक्निक्स टू गिव वैरायटी ऑफ चंक्स टू द एग्जामिनर. तो आप क्या कहेंगे, और नो नॉट एट ऑल. अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं. और आप कह सकते हैं आई कम्प्लीटली डिसएग्री. थर्ड नंबर, आई थिंक आई वुड प्रोबेबली हैव टू से नो. आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं. देन वेल आई थिंक देयर आर वैलिड पॉइंट्स फॉर बोथ. कि अगर आप ना एग्री हैं ना डिसएग्री हैं, दोनों साइड पे आपके पास पॉइंट्स है, तो आप इस तरह कह सकते हैं. देन इस तरह भी हो सकता है कि आई कैन सी योर पॉइंट बट, कि आप एग्जामिनर से स्लाइटली एग्री तो कर रहे हैं बट कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि वहाँ पे आप डिसएग्री कर रहे हैं. या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक्चुअली आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. कि वहाँ पे आप ना एग्री कर रहे हैं ना डिसएग्री कर रहे हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंडेड है कि सिचुएशन की बेस पे ही वो एग्री डिसएग्री हम हो सकते हैं.
یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اٹ سیمس ٹو می دیٹ دیر آر ٹو سائڈس ٹو کنسیڈر. یوز کریں ان کو اور خود آپ اپنی جو آج اسپیکنگ پارٹ 3 اس میں آپ چینج دیکھ سکیں گے. بس یہی تھا آج کے لیے. دیٹس اٹ. ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں. تب تک کے لیے گڈ بائے.